हो गया हो गया हो गया। हेलो, चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ बेटा, बोलिए ना। एक अकाउंटेंट, हाँ ठीक है, वो सबको मैसेज करता है। अरे सुनो ना, क्या नाम है बेटा? खुशी पांडे। तो उसको ब्लॉक लिस्ट करना है। एक मिनट, अभी देखते हैं। ये लड़की के नाम पे लड़का कौन है? रिमूव्ड फ्रॉम ग्रुप, अब बेचारे नहीं कर पाएंगे। चलिए, अच्छा चलो जो भी है, पढ़ने पे ध्यान दो यार, ये सब बातों में क्या रखा है। चलो इधर आओ, सब मोह माया है, जस्ट इग्नोर। सुने सुने, देखिए बेटा जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बड़ी प्यारी बातें हो रही थी, और हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि भाई देखो, बिल ड्रॉ करना, नंबर 2 बिल की मैच्योरिटी पे पेमेंट होना, मैच्योरिटी पे पेमेंट होना, ठीक है। और बिल की डिस्काउंटिंग करना। एंट्री बताइए, बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री बताइए। बैंक अकाउंटिंग डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। बिल इंडोर्स करना, इंडोर्समेंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बात न करे, ठीक है। हाँ सुनिए, और उसके बाद डिसऑनर की बात हुई थी। डिसऑनर कई जगह पे हो सकता है, या तो खुद हमारे पास हो तब डिसऑनर हो जाए, बैंक के पास हो तब हो जाए, या इंडोर्स हो तब हो जाए। फिर उसके बाद बात हुई थी कि भाई नोटिंग चार्जेज, पे तो कोई भी करे बट भरेगा ड्रॉवी, है ना। हमारे पास हो तब भी, बैंक के पास हो तो भी, और इंडोर्समेंट के पास हो तो भी। प्लीज थोड़ा गर्ल्स, प्लीज थोड़ा बातचीत, गर्ल्स शक्ति, थोड़ा गर्ल्स पावर, थोड़ा बातचीत कम करें बेटा प्लीज ना। देखिए, आधा घंटा का समय मिला, खूब आपने गप सप किया, जो भी करना था सब किया। अब ये वक्त है बेटा कुछ कर गुजरने का। एकदम शांत योग की सिचुएशन, सुन नहीं रही है, क्या तरीका है यार ये, क्या मैनर रही है? इतनी देर से मैं प्यार प्यार से मैं बात कर रहा हूं, तुम बात सुनने को तैयार ही नहीं। उठा कर वहां बिठाऊंगा और दोबारा बात करते हुए देख लिया तो। कोई इज्जत दे तो लेना सीखो बेटा। इधर आओ, नंबर 7, सुनो ध्यान दो। 7 नंबर, जब टीचर आ जाए तो सीधे आप अपने एकदम योग की मुद्रा में चले जाइए। अभी आधे घंटे कोई टोक रहा था, जितनी मर्जी डांस करो, एकदम जो मर्जी करो, पार्टी करो। सुनो, मैं याद करा रहा हूं बेटा, नोटिंग चार्जेस पे कोई भी करे, लेकिन बियर करेंगे ड्रॉवर। आज बेटा नहीं मिला, कहां गया मेरा चश्मा यार? कोई बात नहीं, दिख रहा है। चलो, हाँ सुनो सुनो, नंबर नेक्स्ट। अब बात हुई कि रिन्यूअल, अगर डिसऑनर हुआ तो रिन्यूअल की बात होगी। उसमें हुआ कि देखो, प्रिंसिपल भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, नोटिंग चार्जेस भी देंगे। इंटरेस्ट इस पर भी डिपेंड करता है कि आप और कितने महीने का हमसे समय लेना चाहते हैं, ठीक बात है। ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट आप कैश में दे दें, वो अलग बात है। नोटिंग चार्ज आप कैश में दे दें, वो अलग बात है। और एक था समय से पहले रिटायरमेंट। तो देखते देखते मजाक मजाक में 2 दिन के अंदर हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ ली। अब इन्हीं का मिक्स करके, कैसे भी एक क्वेश्चन में 2 बिल 4 बिल कैसे भी मिक्स करके पूछेगा। 2 बातें सर ने बताई है और है, एक इंसॉल्वेंसी और एकोमोडेशन। बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन है क्या। आइए बेटा, घर पे थोड़ा समय देते हैं सब लोग। कोई ये ना कहे कि मेरे पास समय नहीं है। जो अब की बार टॉप करेगा उसके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी है।
तो ये बहाने ना किसी और को देना, सीए इंस्टीट्यूट कोई बहाने चाहिए ही नहीं। चलो आ जाओ 7.3 क्या हाल है, आ जाओ। जिन बच्चों ने कर रखा है 2 भी कराएंगे बेटा, 2 थोड़ा बड़ा है। इधर आ जाओ बेटा, भीड़ भाड़ मत करो, इधर आ जाओ, जगह है। या बैठे हो तो बैठ जाओ, जल्दी से बैठना हो तो यहां बैठ जाओ। चलिए देखिए, आप सब प्यारे स्टूडेंट हैं, क्रिमिनल कोई नहीं है, सब स्टूडेंट है और बढ़िया है। लेकिन सुनिए ना बेटा, प्लीज वही बात, मौज मस्ती में फिर एक अटेम्प्ट छूट जाए क्या फायदा। तो मौज मस्ती का भी थोड़ा लिमिट रखें, ठीक है ना। एकदम जैसे टीचर आया ऐसे लेंटेंट और पढ़ना शुरू, ठीक है बेटा। 7.3 खूब बुलंद आवाज में आइए। क्वेश्चन कहता है कि 2 लोग हैं, एक है विलास और एक है एकनाथ। विलास ने बिल ड्रॉ किया 3 महीने बाद, एकनाथ ने एक्सेप्ट किया और एकनाथ मार्च में आ गए कि भैया हमारा रिटायर करोगे क्या। हमने कहा कोई बात नहीं, अब आपको एंट्री पास करनी है एकनाथ में। मैं कहता हूं विलास में भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा वही क्वेश्चन सेम है। अरे तो हम चलो हम दोनों करते हैं, 7.3 भी 7.4 भी। लोग कर रहे हैं कि 7.4 भी यही क्वेश्चन है, बस उसमें किसके बुक्स में है, विलास। चलो हम पहले विलास ही कर लेते हैं। आ जाओ प्यारे बच्चों, खूब चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाओ तो सब लोग। हाँ ये हुई ना बात। अरे खुद मेरे दांत देखो बाहर हैं, हंसते हंसते ही हुए हैं, रोके तो हुए नहीं है। कौन कहता है मौज मस्ती नहीं करनी है, फुल करनी है, समय पे करनी है। समय पे करनी है। अब तुम 13वीं में जाके डांस करने लगो, बांध के मारेंगे लोग, ठीक है कि नहीं। 13वीं में कोई लड़की एकदम लहंगा होगा पहन के लिपस्टिक लगा के पहुंच जाए, क्या कहेगा लोग। तब किसी की शादी में तुम साड़ी एकदम वो सादा कुर्ता पजामा पहन के पहुंच जाओ, मरा सा मुंह बना के बैठो, लोग भगा देंगे वहां से, ठीक है कि नहीं। चलो ध्यान दो। तो सबका एक तरीका है। देखो इन द बुक्स ऑफ विलास, कोई बात नहीं बेटा, 7.3 भी करेंगे 7.4 भी करेंगे, दोनों करेंगे। चलिए सब लोग जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया बेटा इस तरीके से लाइन खींचिए। बगैर लाइन खींचे मेरे से लिखा ही नहीं जाता, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कुछ छूट रहा है, मतलब वही सब्जी है इसमें नमक नहीं है, क्या मजा है। क्या हुआ, अरे नहीं इतना चलता है। आ जाओ आ जाओ, सबसे पहली एंट्री बिल ड्रॉ, 1 जनवरी लिखो बेटा। एंट्री बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। कौन है गिवर, कैसे नहीं आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर से बोलो बेटा, एक नाथ है, एक नाथ लिख दिया मैंने। एक्स का बड़ा चक्कर है बेटा दिल पे, इधर आओ। बीइंग, हाँ सुनिए, बीइंग बढ़िए, बिल्स बिल डाउन, बताइए कितना। शुद्ध और सच्चे मन से अकाउंटिंग करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनेंगे। आइए बेटा जी, अब रुके रहे रुके रहे रुके रहे रुके रहे, हम तो 3 महीने बाद जाने की सोच रहे थे। तो हम तो सोच रहे थे कि हम फरवरी मार्च और अप्रैल में जाएंगे, लेकिन वो खुद ही आ गया। कब आ गया वो 4 मार्च यानी कि 1 महीने पहले आ गया बेटा। चेक करो, 1 के बाद बनता तो था 4। अरे रुक जा, रुक जा, ड्यू डेट ये था, मैच्योरिटी डेट हाँ या ना, लेकिन वो हमारे पास आ गया और बोला कि 4 मार्च को पेमेंट लोगे। हमने कहा ले लेंगे, उसमें क्या है। तो 4 मार्च कितने महीने पहले आ गया बेटा, तो 1 महीने का हमसे वो डिस्काउंट लेगा। और याद है ना रिबेट का तरीका क्या था, रिबेट हो डिस्काउंट हो सब इंटरेस्ट है। हम बहाने कोई भी बना लो, है तो सब इंटरेस्ट ही, ठीक है ना। तो पी कितना है, आर क्या बोला है, और टी आप बताओ।
तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसे थोड़े कम मिलेंगे। बेटा देखो, बात करनी है ना तो इधर करो, यहां से बात करो बेटा। हाँ, रिबेट 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 रिबेट, डिस्काउंट रिबेट को अलग अलग करना है हमें। 2BR, गुड, बहुत बढ़िया। बताओ तो बेटा कितना? 9,900 नहीं, ये तो होगा 10,000, जिसमें से 100 ये रहा और ये रहा 9,900। ये आवाज मुझे अच्छी लगती है। जो ना जानते हैं कौन सी आवाज है? आप क्वेश्चन पे एकदम अलर्टिव हैं, एकदम टेंशन में हैं, सर की बात अब सुन रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि बिल का अमाउंट बताओ, आपने बताया 10,000, डिस्काउंट बताओ, आपने बताया 100। ये याद करने का तरीका है बेटा, ऐसे माइंड से जोड़ के रखो, पता चला तुम्हें सारा अकाउंट ही याद हो गया। समझना तो वो छोटी बात है, ये यहां माइंड रखना है। आ जाओ फिर से देखो, 10,000 का बिल था, एक महीने पहले डिस्काउंट हुआ, रिटायरमेंट हुआ, 100 रुपए कट गया, 9,900। और इसका नरेशन बोलो बुलंद आवाज में, बीइंग BR रिटायर्ड। ठीक है बेटा। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, 7.3 बनाएंगे। 7.3 में क्या है? बिल्कुल यही चीज है, यही चीज है, लेकिन अब उल्टा। किसकी बुक्स में? ड्रॉवी की बुक्स में। आ जाओ, ये किसी को लिखना है? सॉरी फॉर दैट, लिखना बेटा किसी को? एनीवन? सब करके आए हैं? ये होना चाहिए। अब 100 दिन बाद एग्जाम है, एक एक दिन अब बेटा बहुत कीमती है। आ जाओ, मैं फिर पढ़ता हूं। ये तो कर लिया हम लोगों ने। अब इसी क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन है, जरा उसकी बुक देखते हैं। हटा दू बेटा इसे, लिखना नहीं है ना? लिखिए, इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, क्या लिखूंगा? जर्नल एंट्रीज। लेजर मैं जरूर बनाऊंगा, ये मेरी आदत का हिस्सा होना चाहिए हर अकाउंटेंट का। देखिए बेटा, रियल लाइफ में ये सब करने की जरूरत आजकल नहीं है, रियल लाइफ में होता है कंप्यूटर। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं पास करते तब तक आपको आदत बनानी है। और एग्जाम मतलब सीए फाइनल, फाउंडेशन नहीं। पढ़िए, BR एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने की एंट्री बताइए। डेबिट द रिसीवर टू BP being bills accept। ड्रॉन नहीं लिखते बेटा, एक्सेप्टेड। और हम उनके पास जाएंगे, थोड़ा पहले चले गए, उन्होंने कहा ठीक है डिस्काउंट ले लो, 4,3, तो BP वापस मिलेगा। 2 पहले रिबेट लिख लेते हैं, 100 रुपए लिखते चलिए साथ साथ, जल्दी तो नहीं हो रहा ना? चलिए, अभी टोटल हुआ 17 मिनट, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? हाँ बेटा जी, बैंक क्यों लिखा? हाँ, कैश भी लिख सकते हैं आप, सही है। कैश भी, चेक से देंगे तो बैंक, और वैसे देंगे तो बिल्कुल सही है आप, इसमें कोई दो मत नहीं है। लिखना है किसी को? अलग हटाएं। आइए बेटा, जब अलग हट के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नाम है 7.2। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन एक में अनेक क्वेश्चन है। देखिए, एक आदमी हो सकता है किसी से बिल एक्सेप्ट कर रहा हो सकता है किसी का बिल ड्रॉ कर रहा हो सकता है कोई इंडोर्स कर रहा हो
हो सकता है कोई हमें इंडोर्स करके दे रहा हो, ऐसा हो सकता है। पढ़िए, सेंटर में कौन है? काट्रक, कटरक, जो भी नाम है, चलो के शॉर्ट में मानते हैं के। अब देखो के एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस टू बासु। हेलो, के कौन? के हैं, ठीक से ड्रॉवी। ठीक है बेटा। सर अगर वो पिछले में 10 मार्च या 15 मार्च होता तो बिल क्या इंटरेस्ट का डेट बेसिस पे लेते? हाँ सौरभ, बिल्कुल डेट बेसिस पे लेते बेटा। ये है ड्रॉवर। इसमें यही समझना मुश्किल है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, इसीलिए मैंने आज पहले नहीं कराया, क्योंकि इसमें हर बार परिस्थिति देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, 4 क्वेश्चन है। देखो, डिस्चार्ज किया, कैश पेमेंट 1000 और एक नया बिल ड्रॉ किया जिसमें 50 रुपया इंटरेस्ट भी था। तो इसमें कई बातें हैं। आप सब जानते हैं रिन्यूअल के लिए सबसे पहला काम होता है डिसऑनर। तो एक तो डिसऑनर की बात करनी पड़ेगी, ऊपर से कैश पेमेंट दे रहे हैं, ऊपर से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और ऊपर से रिन्यूअल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 4 एंट्री। आया समझ में? विजुलाइज हुआ? कटरक या के उन्होंने किसी को बीआर दिया है, कोई भी आदमी हो सकता है, मतलब बीपी दिया है, अब उसको नया रिन्यू करना है, मैंने कुछ पैसे दिए, मैंने कहा कुछ इंटरेस्ट भी ले लो, हालांकि इंटरेस्ट कैश नहीं दिया है, और फिर नया बिल दे दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हमारी अपना मतलब तरीका लिखने का। हम अकाउंटेंट हैं, पहले तय करो बुक्स किसकी है। हम यहां रखते हैं बेटा केस 1, ठीक है, केस 1। अब केस 1 में ढेर सारी एंट्री है। पहली एंट्री है, मत करो बेटा बात, अगर तुम आधे घंटे 1 घंटे शांत नहीं रह सकते हो, यू डोंट डिजर्व टू बी चार्टर्ड अकाउंट इन एनी मेनी अटेम्प्ट। मैंने देखा है बेटा, कोई नहीं बना सीए, क्लास में बात करने वाले बच्चे को मैंने आज तक सीए बनते नहीं देखा। इसीलिए तो 30% रिजल्ट है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन लोगों में नहीं है। 2 घंटे तुम शांत नहीं बैठ सकते। हम भी तुम्हारी तरह का भी स्टूडेंट थे, हमें याद नहीं कभी क्लास में बात करी हो। अरे दोस्ती यारी क्लास के बाद कर लेंगे यार, अटेम्प्ट के बाद कर लेंगे, सीए बनने के बाद कर लेंगे, यहाँ क्या दोस्ती यारी कर रहे हो? एकदम मैं कहता तो हूँ, तुम समझते नहीं। योगा 30% बच्चे समझते हैं, वो फिर पास करेंगे, फिर तुम यही रह जाओगे। कैसे तुम्हारे मन में कोई और बात आ रही है, मतलब क्या बताऊं मैं। चलो देखो बेटा, क्या लिखना है, पहले तय करना है कि हम डेटर हैं, हम ड्रॉवर हैं कि ड्रॉवी हैं। मैंने एक्सेप्टेंस दिया है तो मैं एक ही चीज हूं, बताओ कौन? मैं ड्रॉवी हूं। मैंने सामने वाले को बोला कि भाई पैसा मैं नहीं दे सकता, प्लीज मेरा पुराने वाले बीपी वापस कर दो। डिसऑनर की बात कर सकते हैं। 2 बात, कई लोग ना कंबाइंड एंट्री करते हैं, लेकिन अभी मत करिए, अभी पहले सीख रहे हैं। कंबाइंड क्या होगी मैं अल्टरनेटिव में लिख दूंगा, एक एक करके करेंगे, कभी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। बीइंग ओल्ड बिल, इसको डिसऑनर तो नहीं बोलेंगे, कैंसिल्ड बोलेंगे। कितने का था बिल वो? अगले बंदे ने कहा कि भाई मुझे कैश दो थोड़ा, मैंने कहा ले जाओ। बासुज अकाउंट दिया 2, बताइए 2 कैश, कितना दिया? तो इसका मतलब पैसा 1500 और बच गया। बीइंग कैश पेड, या पार्शियल पेमेंट में ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? बीइंग पार्शियल पेमेंट मेड, हाँ बेटा हाँ, बीइंग पार्शियल पेमेंट मेड। चलो पार्शियल पेमेंट भी कर दिया। कर लिया बेटा। अब आ जाओ नंबर 2।
अरे करेंगे ना इसी में, अभी नंबर 2 का मतलब मैं इसी की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? क्या बात कर रहे हो, मैं पैसे दे रहा हूं किसी को तो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है ना। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज टू बासु। बता बेटा कितना? being interest charged। अब मैं बासु को नया बिल कितने का दूं? 2500 में 1000 रुपए तो कट गए, यही तो हिसाब किताब है। 1550। बोल बेटा। बासु अकाउंट डीआर टू बीपी। being न्यू बिल एक्सेप्टेड। अब मान लो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक हिस्सा मैंने बना लिया, थोड़ी सी खुशी तो होगी कि चलो यार इतना तो कर लिया कम से कम। ऐसे टुकड़ों में बात करनी है, एक साथ कहां होता है काम। नहीं कैश तो नहीं दिया बेटा, अभी कैश में दिया है क्या इंटरेस्ट? लग तो नहीं रहा, कहता है बिल बैलेंस प्लस 50 रुपए इंटरेस्ट। मुझे नहीं लगता कैश की बात हो रही है क्या? इंटरेस्ट तो आपकी बार कैश नहीं है मुन्ना। हाँ बेटा, सॉरी फिर से बोलो। उसका नहीं, वो लग रहा है कि बहुत पहले एक्सेप्टेंस है, आप केवल डिसऑनर की बात हो रही है। आपका दिल कर रहा है तो कर दीजिए। क्योंकि अगर पिक्चर ही कहां से शुरू हुआ है? डिसऑनर से। तो बोलिए फर्स्ट केस ठीक है। अब फर्स्ट केस को बेटा भुला दो दिमाग से। गहरी सांस लो, एक धीरे धीरे निकालो सांस, आगे वाला उड़ ना जाए, बस बात खत्म। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दूसरा। अब पहले को भुला दिया तुझे, इसको तो मैं बिल्कुल भूल गया क्योंकि इसका दूसरे में कोई मतलब ही नहीं है। अब पढ़ो, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस which was endorsed by KK to M Mehta was dishonored. Mehta paid noting charges, bill drawn against check. Sorry, bill be drawn against check. मतलब उन्होंने चेक दिया और बिल हमने विड्रॉ कर लिया। बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। एक मिनट समय दीजिए, मैं एक फोटो बनाता हूं, फिर समझिएगा, ठीक रहेगा? देखिए नंबर 2, पहले फोटो फिर जेनेटिव। देखिए कोई एक आदमी है जिनका नाम है जी गुप्ता, कोई भी हो सकते हैं वो। उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्टेंस दिया था, मैं कौन हूं? के। यानी कि मेरे लिए बेटा बीआर था, भाई के लिए बीपी था। अब ये बिल ना मैंने इंडोर्स कर दिया था किसको? एम मेहता को। अब एम मेहता गए होंगे यहां पे जी के पास, जी ने बिल क्या कर दिया? जी ने बिल कर दिया डिसऑनर्ड। एकदम फ्लो चार्ट समझ रहे हैं सब लोग? और ये गए नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक को उन्होंने कितने पे कर दिए? 20 रुपए। चलेगा बेटा? अब बताओ हुआ क्या होगा? ये इसके पास आए होंगे कि भाई तुम्हारा पार्टी तो गड़बड़ निकला, एक तो पैसे नहीं मिले, ऊपर से मेरे 20 रुपए और लग गए, तो एक तो आप मुझे 4020 रुपए निकालो। मैं फोन करूंगा जी गुप्ता को, ये क्या कर दिया साहब आपने, आप रखिए ये बिल, फालतू का बिल मैं क्या करूंगा। ठीक बात है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ठीक है चेक ले जाइए, देखिए लिखा है अगेंस्ट चेक। उनको तो नहीं दे पाए, लेकिन आपको चेक ले जाइए, 2-4-10 दिन का टाइम देके उन्होंने क्या हमें दे दिया? चेक। पूरी बात समझ आई? बनाइए, फोटो बनाइए।
जो ट्रांजैक्शन नहीं समझा वो अकाउंटेंट क्या बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बेटा पूछो, फिर से बताएं। बताते हैं, देखिए जी गुप्ता का एक बिल का केके के पास आया था, केके ने उसे क्या कर दिया, मैं लिखना भूल गया, इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स। ठीक है बेटा जी। अब ये गए पैसा मांगने जी गुप्ता के पास, जी गुप्ता ने बिल डिसऑनर कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, लिखा है बेटा ये। अब जाहिर है एम मेहता के पास क्या चारा बचा, नोटिंग करा लिया, एविडेंस इकट्ठा कर लिया, उसमें कितने पैसे चले गए, 20 रुपए। अब ये इनका तो इन पे कोई जोर है नहीं, ये किसके पास जाएंगे, केके के पास। केके ने आगे फॉरवर्ड कर दिया और बदले में चेक ले लिया। इसी बात की एंट्री पास करनी है। आ जाओ दोस्तों। अच्छा, एंट्री केवल केके में करनी है, केवल केके मेहता में नहीं, केके में करनी है, केवल केके बुक। चलिए शुरू हो जाइए। लिखिए सबसे पहला डिसऑनर की एंट्री लिख लें। तो मैं लिखूंगा डिसऑनर के बारे में, इंडोर्स की भी एंट्री करनी है क्या? ऐसा तो लग नहीं रहा मुझे, इंडोर्समेंट तो 2-4 महीने पहले हुआ होगा, अभी तो मुझे लगता है डिसऑनर की बात करनी है। फिर भी अब इंडोर्समेंट कहेंगे तो मैं कर दूंगा, आप कहेंगे तो बिल ड्रॉ की एंट्री भी कर दूंगा, बट वो पूछा नहीं है। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप ध्यान से देखें, इसमें सिर्फ इन ट्रांजेक्शन्स की बात करनी है, गौर से देखिए। एक्सेप्टेंस वाज डिसऑनर्ड, मुझे लगता है केवल डिसऑनर की बात करनी है, बाकी की बात नहीं करनी। ये टुकड़ा है ना, क्वेश्चन है, एक टुकड़ा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखें? नहीं नहीं, नाम कौन सा है उसका, जी गुप्ता डेबिट द रिसीवर टू एम मेहता। अरे बेटा यही डिसऑनर की एंट्री है ना, 4020, यही एंट्री है डिसऑनर की। बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड, या ऐसा लिखता हूं मैं, इंडोर्स बिल, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेड बाई एम मेहता। ठीक है बेटा जी, नोटिंग चार्जेज पेड बाई एम मेहता। अब उसके बदले में उन्होंने चेक दे दिया, एक लाइन की एंट्री है, इतना पंगा नहीं करना बेटा जी। तू के कहां से आ गया, जी गुप्ता ने मुझे चेक दिया, जी गुप्ता का अकाउंट बंद। और चेक कितने का होगा, पूरी अमाउंट का होगा। और तो कोई बात है ही नहीं इसमें। हाँ बेटा बोलिए, कुछ कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए।
नंबर नेक्स्ट, डी दलाल रिटायर ए बिल ड्रॉन बाई हिम बाई ऑन हिम बाई के। ये तो बहुत आसान है, ये भी करके दिखाऊं? ये किसी को लिखना है? लिखिए। हाँ हाँ, एक मिनट, मुझे एम मेहता को मैं पैसे दूं ना दूं, आपको क्या मतलब है? वो मेरी पार्टी है। एम मेहता मेरे से पैसे लेगा नहीं लेगा वो बात की बात है। या तो ये बताया कि भाई फलाने वाले आदमी ने हमें ऐसा दे दिया। आइए फिर भी मैं आपकी बात एक बार और पढ़ता हूं, पढ़ने दीजिए ना, सुनिएगा। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, किससे बिल विड्रॉ करेंगे? जी गुप्ता से करेंगे बिल विड्रॉन। देखो आपकी बात भी सही है, इसका एक कंस्ट्रक्शन ये भी हो सकता है कि मेहता को भी हमें पेमेंट देना है। ऐसा हो सकता है कि हम मेहता को भी पेमेंट दें, लेकिन मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन में जहां तक मुझे लगता है कि दो लोगों के बीच में बात हो रही है, जी गुप्ता और के। वो कह रहे हैं कि देखो बिल क्या मतलब है, तुमने डिसऑनर करा दिए, कोई तरीका हुआ? तो उसने कहा नाराज मत हो, मेरे से चेक ले लो। ठीक है, वो चेक आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को देना है तो दे दो। एक एंट्री और होगी, बताइए कौन सी? एम मेहता टू। चलो इतना नाराज हो रहे हो तो कर ही देता हूं, लेकिन ये जम्पसन है। एम मेहता बताइए टू बैंक 4020। नहीं, यहां तो करना पेमेंट टू मेहता। चलिए खत्म कीजिए कहानी, पढ़िए नंबर 3। लिखना है किसी को नंबर 3? नंबर 3 कहता है कि भाई एक नॉर्मल से रिटायरमेंट का है, मुझे लगता है इसी के नीचे बना लेना चाहिए, इसमें कहानी और कथा नहीं है। क्या कहते हो? देखो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई बैंक कर लो, मैंने कहा दे दो। रिबेट भी दे रहे हो? कितना रिबेट दे रहे हो? बीआर कितने का है? चलो बताओ। बीइंग बीआर रिटायर्ड। हो गया दोस्त? चलिए आगे बढ़िए। लास्ट, केके एक्सेप्टेंस टू पटेल, डिस्चार्ज बाय पटेल। रुकिए ना, मोदी एक्सेप्टेंस टू केके बाय सेम अमाउंट। थोड़ा मुझे लगता है लैंग्वेज कहीं टूट रहा है। रुकिए, मैं लैंग्वेज को ठीक करने दीजिए। केके एक्सेप्टेंस टू पटेल, डिस्चार्ज बाई पटेल। पटेल कैसे डिस्चार्ज करेगा? मेरे ख्याल से ये वर्ड ही नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। देखो मैंने कोई बीपी लिखा है, मतलब एक्सेप्ट किया है, तो मैं पे करूंगा, आप क्यों पे करोगे? देखो इसको फोटो बनाता हूं।
मैंने किसी को बीपी लिख के दिया है, उसका नाम है पटेल, उसके लिए बीआर है, मेरे लिए क्या है, बीपी है। लेकिन कोई मोदी जी हैं, उन्होंने मुझे कोई इंडोर्समेंट किया है, याद रखिए बीआर कोई और है, वो सुना आपने। मैंने सामने वाले से बात की, कहा कि इस बीआर को इस बीआर से बदल लोगे, ये भी बीआर है, ये भी बीआर है, तो बीआर बीआर खेल लेते हैं, बदल लेते हैं। तो फिर से पढ़ो, के एक्सेप्टेंस टू पटेल, ये बात सुनते ही आपको पता होना चाहिए बीपी और बीआर की बात हो रही है, हाँ या ना। डिस्चार्ज बाय मोदी एक्सेप्टेंस टू के, क्या ये बात सही है, बाय ए सिमिलर अमाउंट, और सिमिलर अमाउंट से हमने उनको दे दिया। मैं ना करता हूं, एक काम करता हूं, मैं ना अलग कलर से लिखता हूं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए बेटे, ये दो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन एक ये है और ट्रांजैक्शन एक ये है, पहले समझ रहे इस बात को। अब ये बीआर मैंने देख के ये वाला बीआर वापस ले लिया, सोचिए इसकी एंट्री क्या होगी बेटा। भाई कुछ मेरे पास आएगा, बैठिए बेटा, बैठिए, बैठ जी, क्या आएगा मेरे पास, भर पेन को बिठाओ कहीं, आएगा मेरे पास, क्या आएगा, पढ़िए, मेरे पास जो वापस आएगा उसका नाम क्या है, बीपी, और उसके बदले में क्या दूंगा, उसके बदले में अपना बीआर इंडोर्स के जो आया है वो मैं दे दूंगा। इसको कैसे लिखते हैं, बीइंग बीपी सेटल्ड बाई, या डिस्चार्ज भी कई लोग लिखते हैं, डिस्चार्ज बाई इशू ऑफ, या इंडोर्समेंट ऑफ, इशू वर्ड तो सही नहीं है, इंडोर्समेंट ऑफ बीआर रिसिप्ट, जो हमें बीआर मिला था उसे बीपी की सेटलमेंट कर दी। तो प्लीज दो काम कीजिए, एक तो क्वेश्चन को काट लीजिए थोड़ा सा, वो पटेल नहीं आना चाहिए था। स्टडी किसी के पास है, उसमें क्या आंसर है, यही आंसर है, तो नो एंट्री, एंट्री नो एंट्री काहे होगी भाई, हमारे पास से बीपी बीआर जा रहा है, बीपी आ रहा है, कि क्या थी बेटा, ये थी, हमने भी कर ली, ऐसी क्या बात है, हमने भी कर ली बेटा। जल्दी से करिए, फिर आज मैदार बत पढ़ाता हूं, एक आ जाओ, पहले फोटो देखो, फोटो जरूर बनाओ बेटा सब लोग प्लीज। पटेल साहब को हमने पहले कोई बीआर दे रखा था जो हमारा बीपी था, मोदी ने हमें बीआर दिया, हमने कहा ये बीआर ले लो, हमारे वाला बीपी वापस कर दो, तो ये हमने दे दिया और ये वाला हमारे पास वापस आ गया। कर लिया, करो, कोई जल्दी नहीं है। चलें आगे, अब आपको आज की बात शुरू कराते हैं, ये तो कल की बात थी। तीन कॉन्सेप्ट और है, इंसॉल्वेंसी, एकोमोडेशन और रिटायरमेंट। बोलिए बेटा, एंट्री दिखा देते हैं बेटा जी, बोलिए। हाँ जी, थोड़ा आगे जी, अरे आप आ जाइए ना, जूता क्या पहनना, ऐसे आ जाओ यार।
हाँ दोस्त बोलिए, ये किसका है? फुल वाली एंट्री मतलब? नहीं, ऐसी ही बनती है, मतलब बीआर आने और बीआर जाने की एंट्री नहीं होती। कल पढ़ाया था ना, जैसे बैंक हमें देगा और हम उसको देंगे, याद होगा आपको, तो उसमें दो एंट्री नहीं बनती, एक ही बनती है, यही बनती है। हो गया भाई? हाँ बेटा, फिर से समझिए, फिर से समझिए सब लोग। पहले ये समझिए, तीन लोग हैं, खड़े हो जाइए एक आदमी, आप ही खड़े हो जाइए। आप हैं पटेल, मैं हूं के, और एक आदमी खड़े हो जाए बेटा, मोदी, खड़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाना। सुनिए, आप हैं पटेल, ओहो प्लीज, फिर कहानी कहीं और चली जाएगी। आप हैं पटेल, मैंने आपको, कहा गया बीआर, एक देना बीआर यार, एक बीआर देना, ये नहीं नहीं बीआर लो, बीआर दो, ये बीआर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये बीआर मैंने आपको आज से 2 महीने 4 महीने पहले दे रखा था, दे दो बेटा उनको, ठीक है, उनको दे दो। आप सुनिए, इन्होंने मुझे एक नया बीआर दिया, ये तो मेरी एक्सेप्टेंस थी, मैंने साइन करके दिया था, आई विल पे यू। अब आप मुझे अपनी कॉपी दीजिए, कॉपी दे दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये मुझे नया बीआर दे रहे हैं, ये इनकी एक्सेप्टेंस और मेरा क्या है, मेरा बीआर है। आया समझ में? अब इसका अमाउंट भी वही है, उसका अमाउंट भी वही है, शायद इसका टाइम भी यही होगा, उसका टाइम भी वही होगा। मैंने आपसे बात की, क्या आप बदलेंगे? आपने कहा कोई नहीं यार, हम आपसे पेमेंट ले, आपके क्लाइंट से ले, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये आपके पास भेजाया, नेपाली में बोलते हैं पठाया, ठीक है। हाँ, नेपाली में पठाते हैं, हिंदी में भेजते हैं, इंग्लिश में सेंड करते हैं, समझ आया? अब मेरे पास आया तो मैं इसे लिखूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और गया तो मैं लिखूंगा टू बीआर। अब आया समझ में? कॉपी लौटा देना भाई। हाँ फिर से बोलो, अभी भी गड़बड़ हो गया, अभी भी दिक्कत है? क्या है दिक्कत, बोलो उमेश भाई, फिर से बोलो। हाँ हाँ, दी हमारे लिए बीपी हुआ, हाँ तो वही तो मैं भी कर रहा हूं, तो कहां मना कर रहा हूं मैं, यही तो मैं भी, वही तो दिखाया मैंने, कॉपी तो दी है उनको भाई, उन्हीं वाली कॉपी दी है उनको, उन्हीं वाला बीआर दिया है, वही तो दिया मैंने। चलो भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, पूरा क्वेश्चन भूल जाओ। आइए लिखिए, इन सॉल्वेंसी, ठीक है। हाँ बोलिए, अब ये इंसॉल्वेंसी क्या होता है, ये हमें पढ़ना है, ठीक बात है, पढ़िएगा। कि व्हेन ए ड्रॉवी is unable to pay his acceptance, ठीक है। when a drawee is unable to pay his acceptance, he is said to be insolvent, इसको हम बोलते हैं दिवालिया। ड्रॉवर नहीं, ड्रॉवर को पेमेंट देना है, दिवालिया। नहीं सुनते दिवालियापन, फलाना दिवालिया हो गया, ऐसे सुना है वर्ड आपने? हिंदी में नहीं सुना हुआ आपने, इंग्लिश में सुना है इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना। अब अरुणाचल में तो मुझे भी नहीं आता।
आपके यहाँ कोई आदमी लोन लेके बेचारा डूब जाए तो क्या बोलते हैं उसको? अरुणाचली में क्या बोलते हैं? कौन सी लैंग्वेज वहां बोली जाती है? मोन्टपा लैंग्वेज। तो उसको क्या बोलेंगे? पता नहीं। चलिए, इंसॉल्वेंट याद रहेगा, इंसॉल्वेंट याद रहेगा। लिखिए, इन सच केस, ये तो पहली बात हुई। अब देखो, पैसे नहीं देना तो कोई समाधान नहीं है। तो इन सच केस हिज assets या all assets are sold by, इसको बोलते हैं रिसीवर, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाई कोर्ट। कोर्ट समझते हैं? अपॉइंटेड बाई कोर्ट, ठीक है। एंड कर देते हैं बेटा, एंड प्रोपोर्शनेट पेमेंट is made to all creditors including बीपी। जो बीपी डिसऑनर हुआ है ना, उसको भी देते हैं और उसके बाकी जो लायबिलिटीज हैं उसको भी देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। लिखिए, जब एक ड्रॉवी अपने बिल की पेमेंट ना कर पाए तो बोलिए बेटा, उसे क्या बोलते हैं? उस बंदे को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। जब कोई रिपीट ड्रॉवर को तो पेमेंट लेना होता है। मान लो पेमेंट लेने वाला इंसॉल्वेंट भी है, तो क्या दिक्कत है आपको? जाके पेमेंट दीजिए, उसको लेना थोड़ा ना है। तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और ऐसे सिचुएशन में उसकी एसेट्स को क्या करते हैं? बेच देते हैं। और सभी लायबिलिटी, मतलब ये नहीं कि केवल आपका बिल, और भी तो होगा भाई उसका आउटस्टैंडिंग, सभी लायबिलिटीज की हम पेमेंट कर देते हैं। छूट गया क्या ऊपर वाला? लीजिए, ऐसी चीजें बेटा थोड़ा टीचर से समझ लिए। 2-3 लाइन समझना है और फिर 2 दिन होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है। हाँ, लिखा है प्रोपोर्शनेट पेमेंट इज मेड टू ऑल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग बीपी डिसऑनर्ड। जिस बीपी की चर्चा हो रही है ना, उसकी भी बात करेंगे। बीपी डिसऑनर्ड, ठीक है बेटा जी, आगे बढ़े। देखिए, एक छोटा सा, हेलो, मान लीजिए एक आदमी के टोटल लायबिलिटी है और उसकी टोटल एसेट्स सेल हुई, एसेट्स सोल्ड। पहला केस लेते हैं, 1 लाख की लायबिलिटी है और 5 लाख की एसेट है। तो जानते हैं पेमेंट कितनी होगी? 100%। दैट पर्सन इज नॉट इंसॉल्वेंट। उसको आप इंसॉल्वेंट कह ही नहीं सकते। भाई मेरे पास अगर एसेट पूरा है तो इंसॉल्वेंट कैसे बोलोगे आप मुझे? और मेरी एसेट क्यों बेचोगे? मैं खुद बेच के दूंगा। तो ये केस नॉर्मल है जो आप जानते हैं। मैं कोई और केस बताने जा रहा हूं। 1 लाख की लायबिलिटी है और सब बेच के सिर्फ 50,000 मिला। अब देखो किसको नहीं दोगे, क्योंकि लायबिलिटी तो कई लोग होंगे ना। किसी का 10,000 बाकी है, किसी का 20,000, किसी का 5,000, किसी का 25,000। तो ऐसा कहोगे छोटे वाले को दे दो, बड़े वाले को छोड़ो यार, या बड़े वाले को सारा दे दो, छोटे वाले क्या है? नहीं नहीं, इसको बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है हम इसका बेटा रेशियो निकालेंगे। बताइए तो क्या रेशियो आ रहा है? कितने % आ रहा है बेटा जी? इसका मतलब अगर आपका 100 रुपए है तो 50 रुपए मिलेगा, 1000 है तो 500 मिलेगा, अगर 50,000 है तो 25,000 मिलेगा, 10,000 है तो 5,000 मिलेगा। दैट इज नोन एज व्हाट? प्रोराटा पेमेंट, प्रोपोर्शनेट पेमेंट।
ठीक है। अच्छा मान लीजिए केस थोड़ा बदलते हैं, 2 लाख की लायबिलिटी है और 1.5 लाख की एसेट है, बताइए तो कितना देंगे? हम बोलेंगे कि भैया तुम्हारा जितना भी बनता है 75%। अब मान लीजिए किसी का बीआर 3600 है तो कितना मिलेगा उसको? 3600 का बीआर है, कितना मिलेगा? तो उसको मिलेगा 2700। और देखो जो नहीं मिलेगा ना, बैलेंस जो बच गया ना, उसको बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट नाम सुना है सबने? देखिए इस केस में बेटा बैड डेट नहीं होगा, इस केस में बैड डेट 50% होगा, इस केस में बैड डेट 25% होगा। और एग्जांपल दूं कि हो गया? चलिए लिखना चाहेंगे इसको? पांच मिनट यही समझ लेना है, क्वेश्चन करते रहना है। इतना फाउंडेशन में मुश्किल नहीं है, इंटर में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, फाइनल थोड़ा और है। इंटर फाउंडेशन में थोड़ा माफी भी है, छोटी बहुत गलती करोगे तो माफी है। 12 की तरह माफी तो नहीं है लेकिन है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं। अभी तीसरा दिन ही है और मोर और लेस बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म कर गए, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कर लिया सबने? लिखिए साहब, लिखिए ना, लिखिए ना, मैं बैठा हूं, आई एम वेटिंग। आगे बढ़ा जाए बेटा। देखिए इसकी एंट्री में बताना भूल गया। देखिए जैसे एंट्री होती है वैसे होगी, डिसऑनर होगा, सब कुछ होगा, बस जब पेमेंट की बारी आएगी ना, तो देखिए पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, मैं दोनों की बुक्स में बता देता हूं। मतलब पहले तो बिल ड्रॉ होगा, डिसऑनर होगा, जिससा भी सब कुछ होता है सब कुछ वैसे ही होगा। जब फाइनल, इसको बोलते हैं सेटलमेंट भी कई बार बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फाइनल। अच्छा एक बात बताना मैं भूल रहा हूं, एक बार अगर उसने 50% इंसॉल्वेंसी में दे दिया तो बचा हुआ 50% आप उसे कभी नहीं मांग सकते। हाँ बाद में भले और कमा के बहुत पैसे कर ले, बट आप उसे डिमांड नहीं कर सकते। एज पर लॉ वो डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा आपने, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो देखिए पैसे मिलेंगे उसको, थोड़े कम मिलेंगे तो लिखेगा बैंक अकाउंट डी आर 50%, बैड डेप्ट अकाउंट डी आर बताइए 50%, और टू ड्रॉवी 100%। ठीक रहेगा ना? बीइंग कैश रिसीव्ड
एज फाइनल पेमेंट। कौन सी पेमेंट के तौर पे? फाइनल पेमेंट के तौर पे हमें कैश रिसीव हुआ। जी बेटा, लिखा तो बैड डेट, ये मतलब वही होता है इसका, ऐसे लिख सकते प्रोपोर्शनेट कैश रिसिप्ट। बेटा बीपी को तो वो अलग से ड्राइंग की एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, सॉरी डिसऑनर वाली एंट्री में मना नहीं कर रहा है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। डिसऑनर वाली एंट्री तो बेटा जी करनी ही करनी है। चलेगा बालकों? अब देखिए ये क्या लिखेंगे, ये पैसा देंगे, लेकिन पैसा तो ये पूरा दे नहीं पाएंगे, ये पैसा वही 40, 50, 60% देंगे। ऐसा करने से ड्रॉवर के अकाउंट तो बंद होगा नहीं, ड्रॉवर के अकाउंट तो 100 रुपए से खुला हुआ है, तो जो बचता है ना उसको ये मानते हैं कि ये इनकम तो खैर क्या कहेंगे कि भाई देखो मैं दे नहीं पा रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, नहीं होता माफी मांग लेना जिसको बोलते हैं कि भाई साहब अब जो है सो आपको दे दिया, मेरे पास और कुछ है नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है डेफिशिएंसी। पार्टनरशिप में हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे इसकी, अभी तो नहीं पढ़नी, लेकिन पार्टनरशिप में पढ़ेंगे कि मैं नहीं दे सकता, आई एम रियली सॉरी, माफ कीजिए। अब तो किसी की चमड़ी छील के तो पैसा नहीं ले सकते ना, रूल है पैसा पैसे से ले सकते हो, किसी की चमड़ी छील के नहीं ले सकते। आपको पता होगा अगर कोई लोन की पेमेंट नहीं दे पा रहा और कोई आके उसको डराए धमकाए तो उसको सजा होती है, डराने धमकाने वाले को सजा होती है, जेल होती है। तुम कह रहे हो नहीं, तुम तरीके से कोर्ट में जाओ तो सही, मान लो मेरे पास नहीं है तो मेरे एसेट बेचो, मुझे इंस्टॉलमेंट कराओ, कोर्ट में जाओ, तुम गुंडे भेजोगे? अभी हाई कोर्ट ने आईसीआई बैंक को 50 लाख की पेनल्टी लगाई थी, आईसीआईसी बैंक को। उनका किसी ने लोन ले रखा था यहीं पे जनकपुरी में, किसी कारण से उनका व्यापार खराब हो गया तो बेचारे लोन नहीं दे पा रहे थे, तो ये ना उसके मोहल्ले में जब देखो भाई गुंडे मवाली भेज देते थे, भाई पैसे दो, गाली गलौज करके आओ, बेइज्जत करो, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब क्या करे आदमी, मतलब एक होता है प्रेशर का एक लिमिट होता है, तो उसके घर वालों ने केस कर दिया कि इन्हीं के अत्याचार के चलते। बहुत डांट लगाई, बोला मैनेजर तुम्हें मैं जेल भेजूंगा। आप तो बहुत माफी मांगने पे मतलब उनको छोड़ा, लेकिन 50 लाख की पेनल्टी दिलवाई उन घर वालों को। खैर 50 लाख मिलने से घर वाला वापस तो नहीं आया, लेकिन एक तो लोन नहीं मांग सकते, लोन गया 50 लाख का, ऊपर से 50 लाख की पेनल्टी। आप ऐसा है कोई पैसा नहीं दे पा रहा है तो भाई एक्ट में जाओ। सुनो, मान लो कि मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा, तो कोर्ट में जाओ, मेरी टॉपर्स बिकवा दो, मेरे सब कुछ आप सेल करा दो, उससे जो मिलता है ले लो, मुझे कैसे मार दोगे? कि जीने का इंसान को हक नहीं है? बिजनेस तो किसी का फेल हो सकता है, ऐसी क्या बात है भाई? बिजनेस फेल होने का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं सुसाइड ही कर लूं अब। इसीलिए बना है इंसॉल्वेंसी एक्ट कि एक बार अगर आपने उसकी सारी संपत्ति बिकवा दी तो दोबारा उससे पैसा आप ना उसे टॉर्चर कर सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना गाली गलौज कर सकते हैं। अपना पैसा होने के बावजूद आप कहता है अगर कोई मकान मालिक है तो अपने किरदार से मारपीट करके नहीं उसको घर खाली करा सकता। आप कोर्ट के थ्रू खाली करा लो, नहीं कर रहा है तो कोई भी मतलब बात हमारे आपके बीच में है, आपके मैं पैसे नहीं दे रहा, आप मेरे पैसे नहीं दे रहे, तो चलो रोड पे देखते हैं, जैसे यहाँ गर्ल्स बोलती हैं आ जाओ बाहर देखते हैं तुझे, ठीक है कि नहीं? ऐसे थोड़ा ना करना है ना भाई, थोड़ा ना है। तो ऐसे करना कतई भी बेटा अलाउ नहीं है। चलें आगे, चलो सुनो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो, नरेशन वही होगी, बीइंग कैश पेड एज फाइनल सेटलमेंट, एज फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट है और क्या। चलें बेटा आगे, चलो क्वेश्चन करते हैं।
ओहो का तो रहा हूं, बिंग कैश पेड एज फाइनल सेटलमेंट। अब आगे यही पढ़ना है। सही पूछो तो जनरल एंट्री अब एक ही मुझे और पढ़ानी है, और वह बिल्स फॉर कलेक्शन। इसको मन से पढ़ लो, एकोमोडेशन बिल भी इसी में हो जाएगा जो एग्जाम में आता है। देखो एग्जाम में कॉन्सेप्ट नंबर 8 और 9 यही दो क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में। वो अलग बात है, इसके अंदर पहले वाले 7 कॉन्सेप्ट होंगे। मिक्स भेज समझते हो, ये वही है। देखो कोई ड्रॉवर है, सॉरी डेविड हैं, जिन्होंने बिल ड्रॉ किया 6,000 10,000। बिल्स फॉर एक्सचेंज 2 महीना इसका है और इसका 3 महीना है। एक्सेप्ट किसने किया? थॉमस ने। मुझे लगता है ये पहली एंट्री का तरीका हो गया। दूसरे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्या मेरा फर्स्ट बिल आप रिन्यू कर दोगे 2 महीने के लिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तीसरे में आए, उन्होंने कहा कि भाई देखो 10,000 वाला जो बिल है उसका हम क्या चाहते हैं, उसका हम रिटायरमेंट चाहते हैं, 100 रुपए दो। हमने कहा चलो भाई कर लो। चौथे में रिन्यूअल बिल का जब टाइम आया तब तक उनकी हालत खराब हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गए और उन्होंने कितने पैसे दिए? 50 पैसे। हम कहते हैं दोनों की बुक में करेंगे, पहले डेविड सीख लेते हैं फिर थॉमस सीखेंगे। पहले क्वेश्चन खूब गहराई से पढ़िए, एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए बेटा, और मुस्कुराते हुए पढ़िए। नहीं बात नहीं, बात का तो स्कोप ही नहीं है। बात तो पाप है, पता नहीं तुम लोगों को पाप लगता क्यों नहीं है, पाप है। अरे कहा जाता है कि पूरी दुनिया को धोखा दो, अपने आप को मत दो। और ये गप करना, क्लास मिस करना, होमवर्क नहीं करना, ये अपने आप से धोखा है। एकदम शांत क्वेश्चन पढ़ो। बिल ड्रॉन, बिल रिन्यूड, इंटरेस्ट चार्ज, बिल रिटायर, बिल डिसऑनर्ड, और लास्ट में 50% पेमेंट। देखा बच्चों ने? चलें बेटा हम शुरू करें। हाँ जी, ऑनलाइन सब लोग शुरू हो जाइए, ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, सब लोग पढ़िए। 8.1 इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? डेविड। खूब बढ़िया से लिखिए जर्नल एंट्रीज। अच्छा फ्रेश पेज लिया कि नहीं आप लोगों ने? सब लोग फ्रेश पेज लीजिए बालक, मैं अभी आ रहा हूं चेक करने। लिखिए 2020, यही लिख लीजिए, एक बार काम हो जाएगा। बेटा ऐसे लिखूं BR1, BR2, बताइए 2, थॉमस अकाउंट। पहली 6,000, दूसरी 10,000, टोटल 16,000। बीइंग क्या लिखेंगे? BR ड्रॉन। हो गया बेटा? अब आगे चलो। 4.3 क्या है? अच्छा
रुक जा। खोल दो, फिर से खोल दो, उसको खोल दो। हाँ सुनिए, प्लीज सुनिए सुनिए। तो बी आर रिन्यूअल का तो एक ही मतलब होता है कि पहले क्या करना पड़ेगा, थॉमस अकाउंट डी आर टू बी आर वन, है ना। बीइंग बी आर डिसऑनर। अब चाहे तो इसमें इंटरेस्ट की एंट्री भी जोड़ सकते हैं, लेकिन चलो छोड़ो, अलग से कर लेंगे। बी आर डिसऑनर 10,000 नहीं 6,000 पहला बिल था ना। नेक्स्ट बताइए बेटा क्या होता है। इंटरेस्ट थॉमस पे फिर चार्ज करेंगे, हमारे लिए इनकम है, थॉमस के लिए एक्सपेंस है। एसेट बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा, मॉडर्न रूल के अनुसार उसे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट दिया है कि निकालना है, 10,000 नहीं 6,000, 18% 2 महीने, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। हाँ बेटा जी बोलिए ना। हाँ बेटा, हाँ क्यों नहीं करते थे, मैंने कहा था उस समय यहां कंबाइन एंट्री हो सकती है क्योंकि कॉमन तो एक है। अब चलिए बी आर कितने का हो जाएगा ये, टोटल मिलाइए, बोलिए क्या लिखें। चलो बी आर 3 टू थॉमस, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। चलिए बेटा कितना, 6,180। हो गया साहब, आगे चला जाए। इसका डेट वही रहेगा। अब वो बंदा मेरे पास आता है और कहता है कि देखो भाई रिटायर कर दो हमारा 20/3 को, कितने महीने पहले आ गया। अच्छा डिस्काउंट दे रखा है तो बात ही खत्म, डिस्काउंट दे रखा है 100 रुपए, तो बिल कितने का था, पहचान रहे हैं सब लोग, बिल कितने का था, कितना रिबेट देना है, तो 9,900 टू बी आर टू, तो बी आर वन का काम तमाम हो गया, बी आर टू का काम तमाम हो गया, कौन बचा है, बी आर थ्री, बीइंग सेकंड बिल
क्या बोलेंगे इसको? रिटायर्ड। बिंग सेकेंड बिल रिटायर्ड। कर लिया बच्चों ने? अब थर्ड बिल का टाइम कब आएगा? इसमें जरा 2 महीने जोड़िए तो 4 मार्च में 2 महीने जोड़ेंगे तो 4 मई आएगा। 3 दिन और जोड़ दीजिए तो 7 मई आएगा। सही कह रहे हैं? लिखिए 7 मई। पहले तो डिसऑनर की एंट्री पास करें। डिसऑनर की एंट्री बताइए। थॉमस अकाउंट डीआर टू बीआर। बीआर थर्ड कितने का था वो? 6100। बीइंग बीआर थर्ड डिसऑनर्ड। अब हम उनसे पैसे मांगने गए तो उन्होंने कहा जी आपके पास पैसे तो हमारे पास नहीं, आधे दे सकता हूं। कोई बात नहीं, कितने पैसे देंगे वो? तो ये 50% कितना होता है? 3090। और बाकी को क्या बोलेंगे? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। और यहां क्या लिखेंगे? टू, नहीं टू थॉमस। बीआर तो खत्म हो गया। $6180 लिखिए। बीइंग फाइनल पेमेंट रिसिप्ट एट रेट 50%, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ने जो पूछा था वो तो हो गया, लेकिन मैं अभी कुछ और चाहता हूं बेटा। क्या थॉमस की बुक बना सकते हैं सनातन? आपने बीआर ड्रॉ किया तो उसने एक्सेप्ट किया, फिर डिसऑनर हुआ, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, फिर बिल रिन्यूअल हुआ, फिर रिटायरमेंट हुआ, फिर इंसॉल्वेंट हुआ, फिर पेमेंट हुई। करेंगे? करिए तो। इन द बुक्स ऑफ थॉमस। देख देख के भी कर सकते हैं, मैं समय दूं थोड़ा। 12:16 हो रहा है। अरे यार 16 तो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 5-6 मिनट तो लगना ही चाहिए। तो 12:22 पे मैं आपसे बात करूंगा, तब तक मैं चुप रहूंगा। करिए, लेकिन उम्मीद है आप खुद से अपना करेंगे, किसी की मदद नहीं लेंगे।
एकदम बच्चों को समय नहीं बर्बाद करना, अपना खुद से अपना प्रयास करना है। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रहिए और करते रहिए। क्या मतलब है किसी से? गर्ल्स, नो डिस्कशन, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन देख के बनाए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आप उसकी बुक देखकर भी बना ही सकते हैं वैसे। पहली एंट्री सबकी यही थी। आप 100% सही हैं। शुरू करें आगे। डिसऑनर की एंट्री। इंटरेस्ट कंबाइन कर सकते हैं अब की बार। $6,000, 180 लिखा सब लोगों ने। आगे चलिए, अगला क्या कॉन्सेप्ट है? नया बिल दिया। यहां तक कुछ बच्चों का हो गया? बोलिए हाउ मच? 6,100। अब कब आए वो? 20/3। डेबिट को मैंने नहीं, डेबिट तो आएगा नहीं, बीपी आएगा। BP2 आएगा। 2 रिबेट। रिबेट कितने रुपए? बताइए कितना टोटल बताइए। हाँ बेटा, ये सब लोग लिख रहे हैं ना? आखिरी 2 एंट्री करिए खुद से, डिसऑनर वाली।
मतलब ये क्या एंट्री होगी? 7/5 को टू डेविड कितना? अब डेविड को पूरे पैसे तो हम दे नहीं पाएंगे, है नहीं। डेबिट अकाउंट डीआर टू बैंक कितना? टू डेफिशिएंसी। हो गया सबका। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं 8.2। 8.2 शुरू किया जाए। या उसके पहले एक क्वेश्चन पढ़िए 8.6, किसी कारण से पढ़ाना चाहता हूं। 8.6 किसी को लिखना तो नहीं था ना ये? हाँ 8.6 ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। अक्षय 2 नंबर का नहीं होगा, 10 नंबर का होगा, नंबर गलत लिखा है। 2 बिल है 16 और 25 का, एक 2 महीने बाद एक 3 महीने बाद। आज 3 मार्च को कहा कि रिन्यू कर दो, एग्री हो गए। फिर 25 मार्च को बोला कि भाई रिबेट कर लो, ड्यू डेट के पहले इंसॉल्वेंट हो गए। आपको कैसा लगता है? तो क्या विचार करना चाहेंगे? केवल अक्षय की बुक 10 नंबर का क्वेश्चन और 12:27 हो रहा है, मैं 35 पे बात करूंगा। फास्ट का है, यहां करोगे उसे बात ही बेटा कुछ और होगी। अरे क्या बात कर रहे हो, यहां अभी हाथ क्या करो, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को मैंने कर दिया यूं। सारा खेल तो कॉन्फिडेंस का है। करो बेटा। इन द बुक्स ऑफ अक्षय। अक्षय की बुक विद नरेशन, देखो लिखा है विद नरेशन।
नाम और डेट और अमाउंट बदलना है, एंट्री तो सेम है। अभी तो समय है 2 मिनट और। भाई 1 मिनट और है। इन द बुक्स ऑफ अक्षय 1 जनवरी 2018, ठीक है। बी आर कितना बेटा? 16,000 और 25,000। किससे मिला? विशाल। बताइए टोटल कितने बच्चों का सही था ये? इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या गलत होगा। एक समय के बाद हम गए और हमने कहा कि भाई बी आर हमें वापस कर दो, मतलब वो आया हमारे पास, पहले वाला या दूसरे वाला, और उन्होंने हमसे समय मांगा। समय मांगा तो कुछ इंटरेस्ट बनता है बॉस। बिल्कुल कर सकते हैं, कहा तो था। आ जाओ। 16,000 15%, 4 महीने, 2 महीने, सबका ये आया। लिखिए विशाल। अब बी आर कितने का होगा? 16,000 प्लस 400, 16,400। विशाल। अब आइए 25/3 को, 25/3 को ना अगला बंदा आया और हमसे कहा कि भाई वो वाला बियर हमें रिटायर करना है, 250 रुपए रिबेट दूंगा। बताओ 24,425, 750। उम्मीद है यहां तक सबने एकदम लहरा दिया परचम। अब आगे आइए। अब अगली बात करते हैं बेटा। उस बिल का डेट क्या है? 7/5। 7/5 है। कितने का था वो? उसने कहा हम कितना पैसा देंगे? 50 पैसा। निकालिए 50 पैसा।
8,200, यहां बताइए 16,400, यहां बताइए विशाल। तो एग्जाम में 5-10 नंबर आए तो हो जाएगा। चलिए, हाँ बोलिए बेटा, कुछ पूछ रहे थे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8.2। लिखना है किसी को, ये कहीं रुक गए हो बीच में, लिखिए। कोई पूछ रहा है? 8.2 पढ़िए। चलो दोनों खड़े हो जाओ तो बेटा, दोनों खड़े हो जाओ, आप भी और आप भी। आधे घंटे खड़े रहो। नहीं, आप बैठो। सर ने कहा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। कैसे कोई और ध्यान में कैसे बात आ जाती है? घर से क्यों निकले थे? यही पढ़ रहे हो। आधे घंटे क्लास तक खड़े रहो। बाकी लोग भी ध्यान रहो, आपका नंबर है। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ना। पढ़िए। रीता ओन्ड 1 लाख टू सिमरन। इसका मतलब रीता ऋणी है सिमरन के। रीता इज ए डेटर, सिमरन इज क्रेडिटर। अच्छा, श्रीमान। रीता accepted a bill drawn by श्रीमान for 3 months. श्रीमान got discounted before due date. रीता ने कहा कि रिन्यूअल करो। सिमरन ने कहा कि ठीक है, लेकिन 50,000 अभी दो और बाकी पे 12%। ठीक है। रीता ने कहा ओके, सब कुछ हो गया। लास्ट में रीता इंसॉल्वेंट, 40% सिर्फ मिला। किसके बुक्स में करना है? करेंगे कोशिश? चलिए कोशिश कीजिए। एट 8.2 करना है आपको, कोशिश कीजिए। गर्ल्स नहीं, बातचीत नहीं, फुल कंसंट्रेशन। अमृत के तुल्य है बेटा ये पढ़ाई। कहां मौका मिलेगा फिर बाद में? फिर बाद में तो जिंदगी का बोझ उठाना ही है।
मैं शुरू करूं? करिए ना, आप करिए ना। बैठ जाइए, आप दोनों लोग बैठ जाइए। अच्छे घर के हैं आप लोग, इंसान बनने आए हैं, लेकिन टीचर की बात पूरी क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? बेकार की जिद है आप लोगों की। फिर 10 मिनट के बाद ब्रेक होगा, जम के ब्रेक डांस करो। हाँ बेटा, फिर से बोलिए। हम बैंक जाएगा, लेकिन मना कर देंगे तो सिमरन से ले लेगा वो श्रीमान से। बेटा नहीं, बात नहीं, नो डिस्कशन। चलो पढ़ो। रीता एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाई श्रीमान। लिखा जाए बी आर अकाउंट डी आर। बताइए टू रीता। बोला है नरेशन भी लिखो। कितना अमाउंट है दोस्त? हमने ये डिस्काउंट करा लिया 3 अक्टूबर। बोले एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डी आर। एक 1000 डिस्काउंट। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में वही 5 बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या लिखेंगे? बेटा बात मत करो, एकदम शांत रहो। ठीक है? चलो आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीता ने अप्रोच किया रिन्यूअल के लिए। ड्यू डेट, ड्यू डेट कब पड़ता है पहले तो ये देख लो। तो 4 जनवरी से पहले, ठीक है ना? कभी होगा 1, 2, 4, ठीक है ना? जनवरी में कभी भी 1, 2 तारीख को। हाँ, अब डेट तो है नहीं तो चलो 4 ही लिख लेते हैं, तो 3 लिख लो। अब खुश? अरे भाई आ जाओ। ठीक है, 2020। उसने कहा कि भाई बिल तो हमारा डिसऑनर कर दो। हमने कहा ठीक है भाई कर लो डिसऑनर। क्या एंट्री होगी बिल डिसऑनर की? याद रखिए बैंक वाला नहीं मानेगा, बैंक वाले को तो हमें देना ही पड़ेगा। बीइंग बी आर डिसऑनर्ड। आप सही है, बी आर टू। मेरे पास तो बी आर है ही नहीं। अब रीता ने कहा कि ठीक है भाई हम आपको कैश देते हैं। कितना दिया रीता ने पैसा? 2, क्या लिखूं? करेंगे इंटरेस्ट की बात भी करें। कितना दे दिया पैसा? बच कितने गए उनके यहां? बीइंग कैश रिसीव्ड, पूरे तो नहीं मिले, पार्शियल मिल गए। अब 50,000 बचता है, 12% है, 3 महीने। बताइए कितना? 1500। क्या लिखेंगे?
रीता अकाउंट DR, टू इंटरेस्ट 1500, और दोनों पैसे मिला के नया BR ड्रॉ कीजिए। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, चलिए हम यही डेट मानते हैं। हाँ बेटा, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, क्या हम गलती कर रहे हैं? पढ़ लेना चाहिए। 50,000 इमीडिएटली दिया, टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट भी कैश में है। रुकिए रुकिए, तो बेटा ये दो एंट्री की जरूरत नहीं है। हम यही मर्ज कर लें। बताइए, टू इंटरेस्ट कितना अब निकाला था आपने? 50,000, 10 या कितने परसेंट? 12%। कितने महीने? पूरा सावधानी से पढ़ना है, बोलिए कितना? सब जोड़ के बताइए। 51,500। और बैलेंस अमाउंट के लिए BR दे दिया, एंट्री बताइए। मानते हैं उसका वही डेट है। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, $51,500 नहीं होगा बेटा, इंटरेस्ट मिल गया ना। हो गया बेटा। अब कौन से डेट को डिसऑनर हुआ ये तो नहीं दिया, लेकिन 40% उसने दिया। बताइए एंट्री। पहले तो रीता अकाउंट DR, टू BR, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। कितने पैसे मिले? 20,000। 40 पैसे मिले क्या? तो 40 पैसे कितने होते हैं? और बाकी क्या हो गया? बैड डेट हो गया, बैड डेप्ट। टू रीता। बीइंग फाइनल पेमेंट रिसिप्ट या फाइनल सेटलमेंट मेड।
कर सकते हैं? आपके लिए बेटा होमवर्क है, आज रन दिए जाए 8.3, 8.4, 8.5 और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आप कोशिश करेंगे हो जाएगा।